आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध महाभारत के महान युद्ध कुरुक्षेत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना है। द्रोणाचार्य कुरु पक्ष के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। अर्जुन उनके शिष्य और पांडवों के सबसे प्रखर धनुर्धर थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो द्रोणाचार्य अपने धर्म और वचनबद्धता के कारण कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे, जबकि अर्जुन पांडवों के साथ थे। युद्ध का संदर्भ। द्रोणाचार्य का युद्ध कौशल अपार था। वे रणनीति और शक्ति के अद्वितीय संगम थे। कौरव पक्ष ने उन्हें सेनापति बनाया था और उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल युद्ध संरचनाएं बनाई, जिनका तोड़ पाना बहुत कठिन था। दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने गुरु का सम्मान करते हुए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के प्रति अपने मन में गहरी श्रद्धा रखी, लेकिन युद्ध के मैदान में वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे। द्रोणाचार्य अर्जुन की कुशलता और नैतिकता से परिचित थे। वे जानते थे कि अर्जुन को हराना आसान नहीं होगा। दोनों के बीच हुए युद्ध में बाण वर्षा की वर्षा हुई और उनके कौशल की उत्कृष्टता ने युद्धभूमि को अद्वितीय बना दिया। द्रोणाचार्य का पतन। द्रोणाचार्य को हराना पांडवों के लिए आवश्यक था, क्योंकि उनके रहते कौरव सेना अजेय बनी हुई थी। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया का झूठ कहा, जिससे द्रोणाचार्य विचलित हो गए। अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी स्थिति का लाभ उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अर्जुन ने इस घटना को अन्यायपूर्ण माना और दुख प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को पिता समान माना था। युद्ध का नैतिक पक्ष। अर्जुन और द्रोणाचार्य के युद्ध ने धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष को दर्शाया। अर्जुन ने गुरु शिष्य संबंधों के आदर्श को बनाए रखते हुए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने अपने वचनों और व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण कौरवों का साथ दिया। यह युद्ध न केवल अर्जुन की वीरता और द्रोणाचार्य के ज्ञान को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि धर्मयुद्ध में नैतिकता और कर्तव्य किस प्रकार परस्पर टकराते हैं। महाभारत के इस अध्याय ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सच्चाई के पक्ष में खड़ा हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।